बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में अगर पानी और मैदा पड़ा है तो उबलते हुए पानी में 1 कप मैदा डालें और शाम के लिए मज़ेदार स्नैक तैयार करें। तो वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है। सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर हम पानी डालेंगे जिसकी क्वांटिटी होगी 2 कप। इसके बाद 2 टेबल स्पून भरकर हम चीनी डाल देंगे और उसको जो है वो घुलने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा जो है वो मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जगह आप 4 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तेल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसके बाद आपने 1 कप मैदा जो है वो इसके अंदर डाल देना है। पानी के हिसाब से और मैदे के हिसाब से ये दोनों क्वांटिटीज़ बराबर हैं। ज़्यादा कम होने से आपको मज़ीद ऐड करना पड़ सकता है पानी या मैदा। अब आपने क्या करना है कि फ्लेम को आहिस्ता कर मैदे को अच्छी तरीके से पका लेना है, जिस तरीके से नज़र आ रहा है। इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा और इसके बाद आपने अंडा डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आलू वाले मैशर से। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास अंडा जो है वो अच्छे तरीके से मिल जाएगा और फ्लेम इस सिचुएशन पे आपने बंद कर देना है। अब आपने जब इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे तो आपके पास आपके पास पाइपिंग बैग या कोई भी थैला होता है ना, उसके अंदर आपने ये डो को डाल देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से जो है वो शेप्स आपने इसकी देना शुरू कर देनी है। जैसे मैं दे रही हूँ, दिल वाली शेप दे रही हूँ। दिल वाली शेप भी दे सकते हैं या सिंपल आप इसको जो है ना वो राउंड घुमा सकते हैं, जिस तरह से केक के ऊपर फूल बनते हैं ना, इस तरीके से आप जो है इस तरह की 2 शेप्स दे सकते हैं। अगर आपको ये दोनों शेप्स पसंद नहीं है तो सिंपल जो है वो लंबे लंबे जो स्टिक्स भी आप इसकी काट सकते हैं। पर इसी तरीके से आप ये ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया है कि दिल जिस तरीके से काटा है और इसके बाद फ्रीज़र में रख दूँगी इनको ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाए और आगे प्रोसेस में आसानी हो। अब 15 से 20 मिनट या आधे घंटे फ्रीज़ होने के बाद ये जो है फाइनली रेडी हो चुके हुए हैं फ्राइंग के लिए। तो मैंने क्या किया, इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमने तेल को अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। और ये चूँकि एक दफ़ा अपनी जो शेप है वो स्टेबल कर चुके हुए हैं, तो आपने इसके अंदर धीरे धीरे डालना शुरू कर देना और फ्लेम को अपने हल्का कर लेना है। आपने इसको बहुत गोल्डन नहीं करना है, बल्कि आपने इसका जो लाइट गोल्डन सा जो कलर है वो उस शेप में आपने इसको जो है वो लेकर आना है। और आपके पास क्या है कि जब एक दफ़ा इसको डालते हो तो एकदम इसको पलटना नहीं, जब तक थोड़ा सा कलर बदलता हुआ नज़र आए तब आपने जो है इसको पलटना शुरू कर देना है। इसी के साथ ही हमारे पास कुछ जो है वो रेडी हो चुके हुए हैं और बाद में बाकियों को जो है तेल से निकाल कर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ ही फ्राइंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसमें चूँकि थोड़ी सी चीनी कम है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बहुत इंटरेस्टिंग वाला बताती हूँ। तो आपने बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको जो है वो फॉलो करना है। तो मैंने मज़ीद क्या किया कि जो शेप्स बनाई हुई थी वो मैंने डाल दी हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने के लिए कम वक्त और कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, मगर जब हम एक दफ़ा बना लेते हैं तो जो बाज़ार से मिलने वाले स्नैक्स की जो अनहेल्दी होते हैं उनकी हम छुट्टी करवा देते हैं, और जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने बनती हैं वो ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं और हमें सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हम बहुत अच्छी और जो है वो हेल्दी चीज़ खा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसको जब स्टोर करना है तो इसको फ्राई करने के बाद ना आपने इसको ठंडा कर किसी प्लास्टिक के थैले में डालकर ना जो एयर टाइट हो उसमें आपने रख देना। तो देखिए कितने मज़ेदार किस्म का गोल्डनी सा जो कलर है वो आ चुका हुआ है, नहायत क्रिस्पी से जो है वो बन गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि चीनी का इस्तेमाल करना है। ये 2 टेबल स्पून जो चीनी थी उसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था। जैसे ही वो बारीक बारीक जो है वो दानों की शक्ल से होकर पाउडर में चेंज हो गई है, इसके बाद आपने जो सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं या सिंपल दारचीनी को जो है वो कूट कर इसमें डाल देना है। दारचीनी का जो टेस्ट होता है वो इसको मज़ीद जो है वो इन्हेंस कर देगा। अब जो आपने ये बिस्किट्स बनाए हुए हैं ये इसके अंदर कोट करने हैं और इस तरीके से लगाकर ढेरों ढेर रखना शुरू कर देने हैं। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर आपके पास ये है कि जो बिस्किट्स बने ना इसकी साथ एक प्रॉपर सॉस भी बनाई जाती है, वो चॉकलेट की होती है, वो आपके पास ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं खानी है तो आप सिंपल ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको सिंपल जो घर में मिलने वाली होती है मलाई जो दूध से निकलती है ना,
आपने जो है उसके अंदर इसको डिप कर कर थोड़े से जो है वो स्प्रिंकल्स कर कर कुछ इस तरीके से बच्चों को ये स्नैक्स दीजिएगा और मेहमानों को सर्व कीजिएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं एक डालूँगी, ठीक है, चीनी के अंदर, और अच्छे तरीके से इसको लगाकर और फिर जो है वो चॉकलेट या जो है उसके अंदर डिप करके, क्रीम के अंदर डिप करके मैं इसको जो है वो सर्व करूँगी। देखिए जी, अब मैंने इसी के साथ ही इसके ऊपर क्रीम लगाकर और हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया। एक तो शेप भी बहुत खूबसूरत है